ओम श्री परमात्मने नमः। आप लोगों ने पिछले भाग में सुना था कि नन्हे श्री राम का चंचल स्वरूप। अब आज सुनिए कि विश्वामित्र जी ने श्री राम को क्यों ले गए अपने साथ। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 205 से 207 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बंधु सखा संग ले ही बोलाए, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृप ही देखावहि आनी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता यज्ञाय अनुसरहि। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देख चरित हरसई मन राजा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। व्यापक अकलयनी यज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधे, करत चरित्र अनूप। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सब चरित कहा मैं गाए, आगिल कथा सुनहु मन लाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन बिचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एहू मिस देखऊं पद जाई, करी बिनती आनऊं दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ययना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार।
करिम जन सरऊ जल गए भूप दरबार। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयो लई विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारे नियानी। चरण पखारी की नियति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा मुनि बर हृदय हरस यति पावा। अपनी चरणन में ले सुत चारी राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन ससिलोभा। तब मन हरसि बचन कहराऊ मुनि यस कृपान कीन्हु काऊ। कहीं कारण आगमन तुम्हारा कहूँ तो करत न लावऊँ बारा। असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयो निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बध में हो बसना था। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देहु भूप मन हरसित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहूँ इन कहयति कल्याण। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने इष्ट मित्रों और भाइयों के साथ वन में जाया करते थे और अपनी पवित्रता बना के सुंदर सुंदर मृग का शिकार करते थे और वो ले आके राजा को दिखाते थे। और जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मरता था ना, वो शरीर छोड़ के बाकी देव लोक में पहुंच जाता था। भाइयों के साथ भोजन करते थे। माता पिता की आज्ञा मानते थे। रोज सवेरे उठ करके गुरु माता पिता को सर नवा के उनको जो है प्रणाम करते थे, सर नवा के। और वेद मन लगा के सुना करते थे। जब सुन लेते थे तो अपने चारों भाइयों को बैठा के, सबको बैठा के और बहुत ढंग से उनको समझाया करते थे। और उनके पूर्वासी या मित्रगण या किसी को जैसी जरूरत होती थी उसी हिसाब से लीला किया करते थे। प्रभु श्री राम जो है उसी की तरह लीला किया करते थे। यह सब चरित्र देख के
राजा का मन अंदर से हर्षित हो जाता था। आहा, और मन में सोचते थे कि जो अजन्मा है, निर्गुण है, रूप रहित है, नाम रहित है, वो प्रभु मेरे घर में जन्म लेके इस तरह से कार्य कर रहे हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। राजा जो है अपने आप को बड़ा हर्षित महसूस करते थे। ये कथा तो हमने आपको गा के कही सुना दी। इसके आगे की कथा जो है उसको मन लगा के सुनिए। वो कथा ऐसे है कि गाधी पुत्र विश्वामित्र जी थे, जो कि वन में आश्रम, पवित्र आश्रम बना के अपने पूजा पाठ, यज्ञ, तपस्या जो भी है अपना उसमें किया करते थे। और वो राक्षसों से बहुत परेशान रहते थे। राक्षस लोग उनका बड़ा नुकसान करते थे, बड़ा उपद्रव करते थे। जब भी पूजा पाठ या हवन वन करते थे तो उसमें राक्षस लोग आके उनका खंडित कर देते थे, खराब कर देते थे। तो उनके मन में ये चल रहा था कि अगर प्रभु कहीं से मिल जाए, आ जाए, तो इनको सबको मार देंगे तो हमारा कम से कम जो पूजा पाठ है या यज्ञ है ये सब ठीक ठाक हो। और उनको किन्हीं कारणों से पता चला कि प्रभु पृथ्वी पर अवतार ले भी चुके हैं और राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिए हैं। तो उनके मन में आया कि चल के अपने नयनों से इच्छा भर देख सकूं, दर्शन कर सकूं उनका, और राजा से निवेदन करके उनको अपने साथ ले आऊं। ऐसा करने में देर भी नहीं लगी उनको, तुरंत वो चल दिए। वहाँ से चल दिए तो रास्ते में आए तो पावन सरजू नदी पड़ी। उनके निर्मल जल में स्नान किए। निर्मल जल में स्नान करने के बाद में राजा के राजद्वार पे आके पहुंच गए। तो जो दरबारी लोग थे जो खड़े थे बाहर, वो जाके अंदर सूचना दिए कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। राजा को जब खबर मिली तो ब्राह्मणों के साथ में लेके आए, दौड़े दौड़े आए, उनको आदर से लेके अंदर गए और अपने आसन पे बैठा दिए और उनका बाकायदे चरण धोए, पूजा पाठ उनकी की और सुंदर सुंदर उनको भोजन कराए। भोजन कराने के बाद में अपने चारों पुत्रों को बुलाए, चारों पुत्रों को बुला के प्रणाम कराए। तो विश्वामित्र जी सब चारों पुत्रों को देखे तो बड़े हर्षित हुए। और जब रामचंद्र जी को देखे तो एकदम ऐसा हो गया था जैसे कि एकदम टक निहार रहे हैं उन्हीं को, भूल गए कि हम हैं कहाँ। एक टक बिल्कुल रामचंद्र जी को ऐसे निहार रहे हैं, अपने आप को ही भूल गए कि हम कहाँ हैं। फिर राजा ने कहा कि हे मुनि, बहुत दिन हो गए, आपने कभी दर्शन नहीं दिया, आज क्या कारण है कि आप दरबार में पधारे हैं? उसको कारण को बताइए, मैं उसको करने में देर नहीं लगाऊंगा, मैं तुरंत उस कार्य को पूरा करूंगा। जब मुनि ने राजा की इस तरह से बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हे राजन, हमारा और क्या काम हो सकता है? हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं, जहाँ हमारा आश्रम है, वहाँ बहुत से राक्षस हैं। वो हमारे पूजा पाठ में भंग करते हैं, खराब कर देते हैं। तो इसलिए मैं आया हूँ आपके पास कि आप जो है हमको इन दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को हमको दे दो, तो हम इनको ले जाएं, ये उन राक्षसों को मार देंगे, हमारा अपना ठीक से अपना पूजा पाठ होने लगेगा और इस मोह माया को छोड़ दीजिए, इनको दीजिए, इससे आपका भी ठीक रहेगा और इनका भी कल्याण होगा।
ऐसा उन्होंने राजा से कहा। इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक संभव हो पा रहा है। इसके आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूँगा, फिर बताऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।